नमस्कार मित्रों, यूजीसी नेट के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है कि दलित समूह के उत्थान से संबंधित कुछ योजनाएं होती है वो आज देखना है। गैर सरकारी योजना है कि तारीख तौर पे देखा जाए तो स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। छात्रवृत्ति के स्वरूप में प्रचलित योजनाएं कुछ पाई जाती है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, सेवारत प्री मैट्रिक छात्रों की स्कॉलरशिप योजना, योग्यता बढ़ाने संबंधी स्कॉलरशिप योजना, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। ये संबंध में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी और है कि छात्रावास संबंधी योजना है बाबू जीवन राम छात्रावास योजना, निःशुल्क कोचिंग योजना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि निःशुल्क कोचिंग योजना जो कि छात्रों को निःशुल्क योजना की कोचिंग दिया जाता है। आर्थिक विकास संबंधी योजनाएं जो है अनुसूचित जाति के साथ निर्माण प्रात्यभूमि योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विभाग की निगम योजना 1997 में ये योजना प्रारूप हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम 1889 की योजना, हाथ सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए रोजगार योजना 2007, अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजना, दलित समूह के उद्यमी बनाने के लिए ये योजना की जाती थी। राष्ट्रीय सशक्तिकरण की कुछ योजनाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सशक्तिकरण योजना जो कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 इनके अंतर्गत दलित वर्ग के अधिकारों की व्यापक सूचना की जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम राष्ट्रीय योजना 2014, ये भी आदर्श ग्राम की योजना सामाजिक सशक्तिकरण योजना के स्वरूप में पाई जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1978 में हो गई थी। वर्ष 2004 में आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की साधने में संरक्षण करने के उद्देश्य से आयोग का गठन किया गया था। धार्मिक अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके बारे में कुछ जनगणना के धार्मिक आधारों के आंकड़े पाए जाते हैं कि मुस्लिम की जो धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना निम्न प्रकार से है, वह 13.95, सिख समुदाय की है 2.34%, ईसाई का है 0.37%, बौद्ध है 0.50% और जैन है 0.9% और इसमें और अन्य पाए जाते हैं 0.1%। ये धार्मिक अल्पसंख्यक का भी एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है। एक नया मुद्दा देखते कि समलिंग कामी पुरुष और स्त्री के बारे में कंसेप्ट जान लेते हैं कि समलिंग कामी होमोसेक्सुअल पुरुष का तात्पर्य किसी व्यक्ति के समान लिंग का लोगों के प्रति यौन और रोमांच पूर्वक रूप से आकर्षित होता है, कि पुरुष जो अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं और समलिंगी जो महिला किसी अन्य महिला के आकर्षित होते हैं उसे समलिंगी कहा जाता है। सामान्य रूप से समलिंगी शब्द उन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो समान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। यह उनके लिए एक प्रयुक्त भाव होता है, एक में के प्रति आकर्षण होता है, उसके प्रति वो एक अट्रैक्शंस होता है, जिनका अर्थ होता है कि समलैंगिक यौन संबंध नहीं है। प्राचीन संस्कृति में समलैंगिक के संबंध में सर्वाधिक प्रमाण उन चित्रकारियों से प्राप्त होते हैं जिसमें दो पुरुष या महिलाओं को अंतरंग संबंध या यौन क्रिया के कुछ समलैंगिक कामी के होमोफाइल, इसमें होमोफाइल शब्द का भी अर्थ दिया है कि होमोफाइल का अर्थ क्या होता है कि एक यूनानी शब्द है जिसका तात्पर्य होमास और फीलिंग्स प्यार करना ऐसे होता है। तो इसी संदर्भ में आज के जो महत्वपूर्ण दो टॉपिक थे दोस्तों कि दलित समूह के उत्थान से संबंधित कुछ योजना है और समलैंगिक पुरुष और स्त्री के प्रति एकमेक का आकर्षण जो क्या होता है आज के टॉपिक में मैंने बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।